हम लोग अपने जीवन के अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग तरह के आदतों से घिर जाते हैं। उनमें कुछ आदतें अच्छी होती है तो कुछ आदतें बुरी भी होती है। अब जब तक हमें ये समझ में आता है कि कोई आदत हमारे लिए हार्मफुल है, हमारे लिए बुरी है, तब तक साधारणतः देर हो जाती है। ये आप भी समझते होंगे। हम उस बुरी आदत से छूटने की कोशिश करते हैं, खुद से लड़ते हैं, लेकिन वो आदत छूटती नहीं है, क्योंकि आदत दिमाग का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है। तो अगर ऐसी बात है, किसी तरह की बुरी आदत अगर हम लोगों में आ जाती है, जैसे कि मान ले कि फ़ोन में शॉर्ट वीडियोस देखने की आदत, या फिर कोई अनहेल्दी स्नैक, डीप फ्राइड स्नैक ये खाने की आदत, तो अगर ऐसी बात है तो फिर अपने मन में गिल्ट न भर के हमें चाहिए कि हम कुछ ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करें जो टेक्निक साइंटिफिकली प्रूवन है और जिससे बहुत सारे लोगों को मदद भी मिली है। ऐसे ढेर सारे टेक्निक्स हैं। आज हम लोग एक टेक्निक, बहुत ही सिंपल एक टेक्निक पे बात करेंगे। इसे समझने से पहले एक एक्सपेरिमेंट देख लिया जाए। ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट 2011 में किया गया था और यहाँ पर 87 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेट करवाया गया था। हाँ, उनमें उनमें ये बात तो थी कि वो चाहते थे कि वो हेल्दी खाएं। हर एक को एक स्नैक डायरी दिया गया। स्नैक मतलब, स्नैक को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं आप, ऐसा खाना जो हम मील्स के बीच में, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, इन मील्स के बीच में जो हम थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं, उनमें हेल्दी स्नैक्स भी होता है। जैसे कि फल अगर आप खाते हैं तो वो हेल्दी स्नैक है। आप अगर कोई डीप फ्राइड चिप्स खाते हैं तो वो अनहेल्दी स्नैक्स में आएगा। तो इस तरह से स्नैक को डिफाइन किया गया और उन्हें एक स्नैक डायरी दिया गया टू नोट डाउन कि वो कब क्या खा रहे हैं, वो हेल्दी स्नैक खा रहे हैं या फिर अनहेल्दी स्नैक खा रहे हैं। जो स्नैक डायरी उनको दिया गया था, उसका एक बहुत ही सिंपल वर्जन मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप चीज़ों को समझ जाए। कुछ इस तरह का डायरी उनको दिया गया था, जहां पर कि 7 दिन का वो एक्सपेरिमेंट चला था, जहां पर कि एक सर्टेन टाइम पीरियड, जैसे कि ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का एक टाइम पीरियड है, लंच और डिनर के बीच का जो टाइम पीरियड है, इसके बीच कोई कैसा खाना खा रहा, हेल्दी खाना खा रहा, फल वगैरह अगर कोई खा रहा तो उसे यहाँ पर टिक करना होता है। अनहेल्दी अगर कोई खाना खा रहा है तो उसे यहाँ पर टिक करना होता है। तो इसी तरह से एक स्नैक डायरी, थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स वर्जन था उसका, उसी को मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसा उनको स्नैक डायरी दिया गया। उनसे कहा गया कि आप नोट डाउन कीजिए कि आप किस समय क्या खाना खा रहे हैं, वो हेल्दी के कैटेगरी में आ रहा है या फिर अनहेल्दी के कैटेगरी में आ रहा है। इंटरेस्टिंगली 7 दिन के भीतर ही ये पाया गया कि उनका जो अनहेल्दी खाने का जो हैबिट है वो सिग्निफिकेंटली कम हो गया। अब यहां पर देखें, कोई एक्सटर्नल प्रेशर था नहीं कि आपको अच्छा खाना ही खाना है, हेल्दी खाना ही खाना है। कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन भी नहीं था, एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं था। फिर भी ये स्ट्रैटेजी काम कर गया। ऐसा क्यों हुआ? अगर आप ये समझ जाए कि ऐसा क्यों हुआ तो आपको भरोसा होगा इस स्ट्रैटेजी पे, आप भी अपने जिंदगी में इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर देखिए, जब भी हम लोग कहीं पर टिक कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं अभी अगर फल खा रहा हूं ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, तो मुझे मान लीजिए यहां पर मुझे टिक करना है, तो मैंने यहां पर टिक कर लिया। तो ये जब मैं लिख रहा हूं, जब मैं इसे टिक कर रहा हूं, उस समय इस टेबल के साथ मेरा वो जो स्नैक खाने का प्रोसेस है वो दोनों दिमाग में लिंक्ड हो गया, एसोसिएशन बन गया दोनों का। तो अगली बार जब मैं स्नैक खाऊंगा तो मुझे ये याद आने का प्रोबेबिलिटी बहुत अधिक है। अब मान ले मैं एक अनहेल्दी खाना खा रहा हूं, कोई चिप्स खा रहा हूं, तो मैं यहां पर टिक कर दूंगा। यहां पर भी एक एसोसिएशन हुआ। मेरा स्नैक खाने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के साथ इस टेबल का एक एसोसिएशन बना। अगली बार जब मैं स्नैक खाने जाऊंगा तो मुझे ये टेबल याद आएगा। चांसेस है, शुरू शुरू में शायद पहले 1-2 दिन में चांस नहीं है, लेकिन आगे से मुझे याद आने लगेगा।
जैसे ही मुझे वो याद आएगा वैसे ही एक अवेयरनेस क्रिएट होगा। साधारणतः जो हैबिट जो काम करता है, ये हैबिट ऑटोमेटिक होता है। हैबिट एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो कि बेसल गैंग्लिया से ये कंट्रोल्ड होता है, दिमाग का एक हिस्सा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उसके बारे में थोड़ा चर्चा किया था। तो हैबिट जो है ये ऑटोमेटिक होता है, और हैबिट को ट्रिगर होने के लिए एक क्यू चाहिए होता है। एक क्यू चाहिए होता है जो कि हैबिट को ट्रिगर करता है। अगर आप वहां पर एक छोटा सा पॉज डाल सकते हैं, एक क्यू आया, जैसे मान लीजिए कि अगर मेरी आदत है, मैं अगर मूवी देखते हुए स्नैक्स खाने की अगर मुझे आदत है, तो मूवी स्टार्ट करते साथ मेरे मन में वो स्नैक्स आएगा। तो वहां पर मूवी जो है वो एक क्यू की तरह काम कर रहा है। अगर यहां पर एक छोटा सा भी पॉज आता है तो हैबिट एक्टिवेटेड होने की चांसेस जो है ये ड्रास्टिकली कम हो जाता है। छोटा सा भी अगर पॉज आता है, 5-10 सेकंड का भी अगर पॉज आता है उस समय, जैसे किसी को अगर रात में फ़ोन देखने की आदत है लेकिन वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है फ़ोन छोड़ने की, कि मैं फ़ोन ना देखूं, तो उसके लिए बेहतर होता है कि फ़ोन को वो अपने रूम में ना रख के किसी दूसरे रूम में रख दे। शाम होते होते वो किसी दूसरे रूम में रख दे। तो इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि वो जो छोटा सा समय उसको मिलता है एक रूम से दूसरे रूम जाकर फ़ोन ले आना या फिर फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना, तो स्विच ऑन करना, ये जो छोटा सा पॉज होता है ना, इस छोटे से पॉज में देयर इज़ अ चांस, अच्छा खासा चांस रहता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 100% ये हर बार काम करेगा, लेकिन देयर इज़ अ अच्छा खासा चांस कि उसे वो याद आएगा, वो अवेयरनेस क्रिएट होगा कि नहीं, मुझे फ़ोन नहीं देखना था। तो हो सकता है कि 10 बार में 4, 5, 6 बार वो फ़ोन को वापस से रख आए या फिर छोड़ दे। आप करके देख लीजिए। तो ये जो क्यू और हैबिट के बीच ये जो ऑटोमेटिसिटी है, ऑटोमेटिकली ये जो होता है, उसे अगर पॉज मिलता है, एक समहाउ पॉज, तो फिर उसका ट्रिगर होने का चांसेस घट जाता है। और ये पॉज बनने के लिए एक और चीज चाहिए, वो है अवेयरनेस, कि मैं क्या कर रहा हूं। इसका अगर अवेयरनेस बीच में रहे तो ये और इफेक्टिवली काम करता है। जब हम लोग इस टेबल को भर रहे होते हैं या फिर भरने के बाद अगर मैं फिर से स्नैक ले रहा होता हूं, तो मुझे ये टेबल याद आएगा तो एक पॉज क्रिएट होगा, और ये टेबल हमें एक अवेयरनेस भी देता है। एक हेल्दी अनहेल्दी का जो अवेयरनेस है, ये अवेयरनेस भी हमें देता है। तो उस अवेयरनेस के साथ वो जो बीच में पॉज बना, तो उससे क्या होता है, बैड हैबिट जो है, अनहेल्दी हैबिट जो है, वो हैबिट ट्रिगर शायद हो गया होगा, लेकिन ट्रिगर होने के बाद भी उस पर एक्ट करने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा करते करते धीरे धीरे वो स्ट्रांग बन जाता है। अगर फोन एडिक्शन है, जैसे कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा एडिक्शन में से एक है फोन एडिक्शन, तो फोन एडिक्शन अगर किसी का है, तो जो फोन ट्रैकर या ऐप ट्रैकर जो होता है, जो कि ये ट्रैक करता है कि हम कितनी देर कौन से ऐप में समय दे रहे हैं, तो वैसे स्थिति में हमारे पास तो सबके पास ऐप ट्रैकर है, लेकिन ऐसा होने के बावजूद हम में से अधिकतर लोग जो है, हम अलग अलग ऐप्स में फंसे हुए रहते हैं, हमारा समय काफ़ी बर्बाद हो रहा होता है या हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप ऐप ट्रैकर होने के बावजूद अगर फंसे हुए हैं, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, ऐप ट्रैकर में जो भी आपको शो कर रहा है उसी चीज़ को आप हर रोज़ एक बार लिखा करें कि फलाना ऐप इतना मिनट या इतना घंटा मैंने समय दिया। एक बार कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश करके देखिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि हाथ से लिखना और कहीं बना बनाया अगर कोई नोट है या फिर बना बनाया कोई टेक्स्ट है, उसे पढ़ना और हाथ से लिखना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। इसीलिए टीचर्स हमें, जब हम लोग स्टूडेंट्स होते हैं तो टीचर्स हमसे कहते हैं कि नोट्स लिखा करो। जब हम हाथ से लिखते हैं उस समय बहुत सारे प्रोसेसेस चलता है दिमाग में, जो कि मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है।
उससे एसोसिएटेड मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। इस पर भी हम लोगों ने बात किया है, आपको याद होगा शायद, क्यों नोट टेकिंग इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरा कहना यही है कि आप हाथ से लिखने की कोशिश कीजिए। आपने गौर किया होगा कि मॉडर्न ऐप्स जो हैं, जो वीडियो शेयरिंग ऐप्स हैं, वो आजकल एक नया टेक्निक यूज़ कर रहा है। आप ऐप को खोलिएगा तो पहले ही शॉर्ट वीडियो अपने आप चलने लगता है। वो चाहता ही नहीं है कि आपको मौका मिले सोचने का कि मुझे शॉर्ट नहीं देखना है, मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियो, काम का कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो है तो मैं देख के निकल जाऊंगा। वो मौका ही नहीं देना चाहता है। क्यों नहीं देना चाहता है? वो चाहता ही नहीं है कि आपको यहाँ पर एक पॉज मिले, आपको तुरंत उसमें उसके साथ एसोसिएट कर देना चाहता है। आप गौर कीजिए, मॉडर्न जो ऐप्स, वीडियो शेयरिंग ऐप्स जो है, वो यही कर रहा है। आप ऐप खोलिए, तुरंत शॉर्ट वीडियोस खुल जाएगा, पहले ही खुल जाएगा। वो चाहता है आप वहाँ पर घुसे, और एक बार आप वहाँ पर घुसेंगे तो फिर निकलने का चांसेस थोड़ा कम रहता है, वहाँ फंसने का चांसेस अधिक रहता है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं, अपने आप को जो भी कर रहे हैं, जो भी लगता है आपको बैड हैबिट है, उसे नोट करते रहिए। करते 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 जो रिजल्ट होगा, आप चाहें तो आगे चल के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अब आगे ये हैबिट बिल्डिंग हो या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन हो, इन पर किस तरह का मुद्दा मुझे उठाना चाहिए, अगर आप शेयर करेंगे, सजेस्ट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा।